नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 29 सितंबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आज कैसा जाएगा आपका दिन। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष एकम तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। मित्रों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा होने वाला है। वैसे तो जो काम आप करेंगे दोपहर तक वह कार्य संपन्न हो जाएंगे। दोपहर के बाद आपको कुछ नए कार्य हाथ में लगेंगे, लेकिन आज खर्च के लिए तैयार रहें। कुछ धन खर्च करने के योग बनते हैं और उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कोई भी खट्टी वस्तु, दही का दान कर सकते हैं, छाछ का दान कर सकते हैं, दही वड़े का दान कर सकते हैं। कोई भी चीज़ लें और ये किसी भिखारी को भी खिला सकते हैं और अपने मित्रों को भी प्रसन्नतापूर्वक बांट सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा चल रहा है। परिस्थिति बेहतर है। आर्थिक स्थिति में भी आज सुधार हो रहा है, लेकिन खर्च की स्थिति भी वैसी ही बनी हुई है। कोई नई वस्तु आज खरीदने में आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को कुछ नया यदि करना है तो उससे पहले अपने इष्ट देव को मिश्री का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद नए कार्य का शुभारंभ करें, सफलताएं मिल जाएंगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। परिस्थितियों को बेहतर करने का समय। दिन 2 दिन और अच्छा चलेगा। कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं और जो कार्य आपके हाथ में उसका समापन भी किया जा सकता है। आज के दिन के विशेष फल के लिए गाय को केला अवश्य खिलाएं, भाग्य में वृद्धि होगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और दोपहर के बाद अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। विशेषकर भाग्य आपका साथ देगा। व्यावसायिक तरक्की होगी और कुछ नया करने के लिए आप जो प्रयास करेंगे वह प्रयास भी सफल होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए घर में मीठा अवश्य बनाएं और किसी न किसी को खाने को भी दें। दिन शुभ होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति बेहतर है। आर्थिक स्थिति में आज अच्छा सुधार होगा। वैसे आज आपका जो उद्देश्य है, उद्देश्य पवित्र है, उसके माध्यम से भाग्य में भी वृद्धि होगी। शारीरिक सुखों की भी प्राप्ति होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए धार्मिक पुस्तकों का दान करना आवश्यक है। दिन भी शुभ होगा। वर्ष भी आपका सुधर जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा। धन की दृष्टि से कुछ खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती हैं और परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए मित्रों की मदद लें। उनके माध्यम से लाभ जल्दी मिलेगा। आज आपका दिन शुभ रहे उसके लिए पूरी बना सकते हैं, भजिया बना सकते हैं और इनको कुत्ते को अवश्य दें। आपका भाग्य जागृत होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। परिजनों के माध्यम से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। जो काम व्यक्तिगत रूप से आप करेंगे वह कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आत्मविश्वास से भरे रहकर कार्य करें। मिठाई का वितरण जरूर करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि है वृश्चिक राशि। कहीं कोई तनाव नहीं, परिस्थिति बेहतर है। लाभ के भी अच्छे योग बनते हैं। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए लाल रंग का पुष्प अपनी ऊपर वाली जेब में रख के घर से बाहर निकलें। सफलताएं अच्छी मिलेंगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, लेकिन जो काम हाथ में है आज वही कार्य संपन्न हो पाएगा। नए कार्य के लिए अधिक नहीं भागें। पुराने कार्य को संपन्न करने का प्रयास करें। आज आपका दिन शुभ हो, परिस्थिति बेहतर हो, उसके लिए घर से बाहर निकलते समय सीधा पैर सबसे पहले बाहर रखें।
मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, भाग्यशाली दिन है, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं अकेले ही आपको कार्य करना होगा। मित्र वर्ग चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज किसी व्यक्ति से बुरा नहीं माने। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद घर से लेकर ही निकलें, सफलताएं मिल जाएंगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और आज आपके कार्य भी संपन्न होंगे और मित्रों की भी आप मदद करने में आज सक्षम हैं। कुल मिलाकर आपकी मेहनत से मित्रों को फायदा अधिक होगा, खुद के पेंडिंग कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज का दिन अच्छा रहे, इसलिए जब दाहिना स्वर चल रहा हो तब आप घर से बाहर निकलें, सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा ही दिन है। धन की दृष्टि से खुशखबरी सुनने को मिलेगी और दोपहर के बाद चंद्रमा और भी शुभ स्थिति में होंगे, आपके पेंडिंग कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर आज कम मेहनत में अधिक लाभ के योग हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए मयूर पंख यदि जेब में रखकर घर से बाहर निकलेंगे तो सफलताएं मिलेंगी और नहीं रख सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य करें। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या खास है आज गुरु मंत्र में। द्वितीया तिथि का श्राद्ध करने से वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख शांति की भी प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में विवाह होने से पहले कई बार शांत हो जाते हैं, तब उनका जन्म द्वितीया के दिन होता है। या द्वितीया तिथि के दिन वह लोग शांत होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं दोष होता है और द्वितीया तिथि का श्राद्ध करने से इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे पितरों के अतृप्त होने का ज्योतिषीय आधार, साथ ही साथ जानेंगे हमारे कॉलेज की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, पितृपक्ष चल रहे हैं और इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि पितृ अतृप्त या प्रसन्न क्यों होते हैं, इसका ज्योतिषीय आधार क्या है। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, ओ बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। माता पिता, गुरु और इष्ट चार की वाणी का आदेश का तत्काल पालन किया जाना चाहिए, बिना उचित और अनुचित का चिंतन किए। और अतृप्त ऋण इसलिए होता है कि उनके आदेशों के पालन में आपने अपना विवेक इस्तेमाल किया तो वो ऋण प्रश्नवाचक चिन्ह। रेणुका पुत्र परशुराम माता का सिर काटता है तो पिता अपने ऋण से मुक्त कर देता है जमदग्नि, और फिर माता को जीवित करा लेता है पिता से, तो माता अपने ऋण से मुक्त कर देती है। 2 और फिर तीसरा, स्वयं गजराज महादेव पुत्र गणेश से युद्ध के उपरांत इष्ट के आदेश को पालित न करने पर ऋण, माता ऋण पिता ऋण दोनों से उऋण होने के बाद स्वयं ब्रह्मांड नायक राम के सामने घुटने टेकने पड़े। क्यों? इष्ट के ऋण में अतृप्त अवस्था प्राप्त थी, तपस्या में सिद्ध हो गया। यानी पितर अतृप्त होते हैं। यथा बाल पृथक बाला यथा मातस्य तव। माता के द्वारा दिए गए उन आदेशों का जो आप पुष्ट निर्णय और
निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त व्यक्तित्व का समय आप प्राप्त कर चुके हों और उनके आदेश की अवहेलना जो उनके अंतराल से व्यतिक्रम में हो तो पितृ अतृप्त अवस्था को प्राप्त हो जाती है। मातुलात सप्त पिंडाद, माता पक्ष के 7 पिंड यानी 7 पीढ़ियां। द्वैत जनकाश्च सप्त पिंडो लुप्त पिंडोदक क्रिया, और 7 पीढ़ियों में जनक यानी पिता की तरफ कोई भी अतृप्त अवस्था को प्राप्त हो जाए। अतृप्त में 7 कारण बताए गए। अतृप्त का भाव द्वितीय घर से नहीं अपितु चतुर्थ भाव और द्वितीय दोनों यानी कुटुंब और जन्म लेने वाली कुल यानी कुल के दोष, यथा कुल के दोष जातक 7 पीढ़ियों तक संग्रहित कर उसको अपने ऊपर लादे हुए चलता है। अगर कोई विनयी, विजयी, गुण सागर, नीति और कुलपालक, कुलभूषण पुत्र जन्म ले तो वो पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, यथा जमदग्नि पुत्र परशुराम और स्वयं भागीरथ। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1969, बर्थ प्लेस हिसार हरियाणा, समय शाम के 8:50 PM। और गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे साथ हमेशा न चाहते हुए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। मैं घर के मामले में भी कई चीजें प्रॉब्लम आती रहती है, पारिवारिक भी। इनका कब तक समाधान हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहता हूँ। आपका प्रश्न प्रासंगिक है लग्न में बैठे हुए मंगल से। उपाय तो तगड़ा कर लो दोस्त, नहीं तो आपके खोपड़ी पर रखी हुई ये आग, आपके सिर पर रखी हुई ये मंगलवत आग कुज यानी केतु से संयुक्त होकर और क्या क्या तांडव और दंगल मचाएगा ये मंगल। तत्रैव पश्चिमोत्तरः, पश्चिम और उत्तर दिशा में 18 × 18 इंच का लाल तिकोना झंडा 28 गांठ के बांट में तत्काल निवास स्थान पर लगा दिया जाए। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी नमस्ते, मैं अपर्णा लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख है 24 नवंबर 1966, 4:30 बजे भोर में। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में बहुत ही अशांति और क्लेश रहता है और मुझे कहीं से भी सम्मान नहीं मिलता। घर में कोई मांगलिक कार्य भी नहीं हो रहा है, कृपया समाधान बताएं, धन्यवाद। तुलामीन रेवती अपर्णा साहब, पुनि परिहरे हुआ पुनि परिहरे और सुखाने उपरना तो महीनाम ओ तब भयाऊ अपरना। बेल के पेड़ के नीचे चले जाओ और सूखे पत्ते बेलपत्र के उठा लाओ। ये काम 42 डेज में कम से कम 7 सोमवार तो कर लो और उन सूखे पत्तों को इकट्ठा करके 42 डेज में कितने हो गए उनको रख लो। 42 डेज नहीं बीत पाएंगे, आपका ये प्रश्न धराशायी हो जाएगा। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मानसी है। मेरी दीदी का नाम जूही है। उनकी जन्म तिथि 13 जुलाई 88 है। समय दोपहर 1:45। उनकी शादी कब तक हो जाएगी और कहाँ से होगी और उनका जीवन कैसा होगा? उनकी बात होते होते रह जाती है, कब तक हो जाएगी उनकी शादी? कोई उपाय बताइए उसके लिए। तुला मिथुन पुनर्वसु विषम पितामह का नक्षत्र था। अम्बे अम्बा अम्बालिका 3 कन्याओं को लाया, फिर भी एकलौता होकर गंगा पुत्र कुंवारा ही रह गया। तथापि पुत्री का विवाह लिखता है ब्रह्मा की नहीं। विवाह तो लिखता है दोस्त, लेकिन 28 में 28 दो नोट कर लो। 16 फरवरी 2016 यहाँ विवाह फाइनल हो जाता है इनके ही द्वारा चयनित लड़के के साथ।
यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं उज्जवल कुमार बोल रहा हूँ, दानापुर पटना बिहार से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1984 और टाइम ऑफ बर्थ है 2:15 AM रात का। और मुझे पूछना है कि मुझे सरकारी नौकरी कब प्राप्त होगी। वृश्चिक में सत्सुनी कैसे प्रश्न कर लिया यार। किस्मत का मैदान और आय भाव तीनों बिल्कुल खाली पड़े हैं। पुरुषार्थ से सीढ़ी लगाकर जहां तक पुरुषार्थ की पहुंच है वहां तक तो जा सकते हो, लेकिन नसीब न होने के कारण मंजिल से वापस लौटने का क्रमांक देखना जाता है, क्योंकि बौना है पुरुषार्थ नसीब के सामने। गवर्नमेंट जॉब प्रश्नवाचक तो नहीं कहेंगे, लेकिन 7 प्राइवेट करने के उपरांत आप चिंतन कर सकते हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मेरा नाम श्याम कुमार विजय है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 26 जून 1983 जयपुर का जन्म है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी उच्च शिक्षा में हमेशा व्यवधान आ जाता है। मैंने स्नातक किया है साइंस में और स्पेनिश में PG डिप्लोमा किया है और मैं विदेशी भाषा में मास्टर इन जर्मन करना चाहता हूँ। कृपया करके कोई उचित समाधान बताए ताकि व्यवधान नहीं आए। सिंह धनु पूर्वाषाढ़ा, विदेश की भूमि में विदेशी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द थर्ड हाउस, द हाउस ऑफ एक्सप्रेशन, द हाउस ऑफ दोज कंट्रीज which are situated at the bank of sea, according to the language which is inherent in the second house, and again the third house is second of second. You are bound to annex yourself from foreign ministry of foreign land. Immediately apply, please. बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं हमारे कटिहार कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डॉक्टर अनुराधा कटिहार, जिसकी जन्म तिथि है 18 फरवरी 1983 सुबह 8:33 स्थान कानपुर। उसकी शादी के लिए काफी अर्से से विलम्ब हो रहा है और हम पूरी फैमिली से बहुत परेशान, कृपया हमको सही मार्गदर्शन। मीन में ससुनी और चलिए राख और श्यामल मूर्ति, लेकिन इसके आगे वाला देखी कठिन शिव चाप विसूरती। इंटरकास्ट की तरफ बढ़ती है आपकी पुत्री पफ बभा माँ नाम के लड़के के साथ। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। नमस्कार गुरुजी, मैं चंद्रशेखर अम्बाला से बोल रहा हूँ और मेरा अपना जन्म स्थान अम्बाला है और मेरा जन्म तिथि है 7 अप्रैल 1973 और समय है दोपहर के 12:30 बजे। कृपया मेरे कैरियर के बारे में बताइए, जो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ वो ठीक रहेगा या नहीं, या उसमें कोई दिक्कत है बताइए। कार्गवृष रेवणी शनि और चंद्रमा का कंजंक्शन जब भी जहाँ कहीं भी होता है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सामुद्रिक बेल्ट देश में, जन्म स्थान में और विदेश में भी, यानी आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ संबद्ध होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रतीक है। मेरे जन्म तिथि 8/1/1991 है। जन्म सुबह 9:50 पर दिल्ली का है। गुरुजी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और मुझे काम करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। कृपा करके मुझे काम में अच्छा हो जाए ऐसा कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। देखो, गज केसरी योग और बुधादित्य योग ये ऐसे 2 प्रबलतम योग होते हैं कि जातक जहाँ अपना संकल्प जोड़ता है वहीं उसको लक्ष्य की सिद्धि, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। 3 जॉब और 2 बिजनेस, ये मूलांक प्रथम दृष्टया आपके हॉरोस्कोप से देखे जाते हैं, जिसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम, विदेश से काम, विदेश की जमीन पर काम, ये तीनों देखे जाते हैं। यानी आपको नौकरी पहले है।
और अब बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मेरे डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1986 है। मेरा बर्थ का टाइम है 5:35 AM सुबह का। जन्म स्थान है हनुमानगढ़, राजस्थान। गुरुजी मैं अपने विवाह के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा विवाह कब तक होगा, कहाँ पे होगा और लड़की कैसे मिलेगी। अगर मेरे विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो उसका कोई उपाय हो तो जरूर बताएं। सिंह धन पूर्वाषाढ़ा भाई जी, काहे मजाक कर रहे हो? आपने जिस लड़की को सेलेक्ट कर रखा है इसी के साथ विवाह हो गया, पापा बाबा माँ नाम से। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पढ़ा। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।